प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास का हिंदी। चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। तो सबसे पहले इसका हम महत्वपूर्ण तत्व को जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तत्व को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन नामक पुस्तक से उद्धृत इस निबंध में समाज, साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों की व्यावहारिक और सैद्धांतिक विवेचना की गई है। यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की युगानुरूप नई समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारंपरिक अविच्छिन्नता में ही साहित्य का विकास संभव है। परंपरा के अवदान से अपने को मुक्त रखकर कोई रचनाकार आधुनिक और सार्थक साहित्य की सृष्टि नहीं कर सकता। नवीन व आधुनिक साहित्य की रचना परंपरा के स्वीकार में ही की जा सकती है। तो यह है बच्चों इसके महत्वपूर्ण तथ्य। अब इसका हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। इसमें कुल 19 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक जो है रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर होगा रामविलास शर्मा। दूसरा प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। इसका सही आंसर होगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? इसका सही आंसर होगा वर्ग युद्ध। चौथा प्रश्न है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? इसका सही आंसर होगा स्वाधीन। इसका सही आंसर होगा स्वाधीन। पांचवा प्रश्न है, एथेंस किस देश में है? एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? इसका सही आंसर है यूरोप। इसका सही आंसर है यूरोप। छठा प्रश्न है, वायरन किस भाषा के कवि हैं? वायरन किस भाषा के कवि हैं? इसका आंसर है अंग्रेजी। इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी। सातवां प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? इसका सही आंसर होगा रामविलास शर्मा। इसका सही आंसर होगा रामविलास शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? तो 3 खंडों में। इसका आंसर होगा 3 खंडों में, ऑप्शन बी। नवा प्रश्न है, इस कहानी के लेखक का जन्म कब हुआ? इस कहानी के लेखक का जन्म कब हुआ? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। इसका सही आंसर है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। 10वां प्रश्न है, इस कहानी के लेखक का जन्म कहाँ हुआ? इस कहानी के लेखक का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही आंसर होगा ऊंच गांव सानी में। 11वां प्रश्न है, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? जिसका सही आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। 12वां प्रश्न है, इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई? इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसका आंसर होगा 2000 ईस्वी में दिल्ली में हुई। 2000 ईस्वी में दिल्ली में हुई। 13वां प्रश्न है, साहित्य सापेक्ष रूप में होती है। साहित्य सापेक्ष रूप में होती है। इसका सही आंसर होगा स्वाधीन। इसका सही आंसर होगा स्वाधीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है? इसका सही आंसर है वर्जिल। सही आंसर है वर्जिल इनका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, तार
तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? इसका सही आंसर है 7। इसका सही आंसर है 7। 16वां प्रश्न है, अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो इसका सही आंसर है 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? तो इसका सही आंसर है भारत सरकार को। सही आंसर है भारत सरकार को। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिम का शाब्दिक अर्थ है। आदिम का शाब्दिक अर्थ है अति प्राचीन। इसका सही आंसर है अति प्राचीन। अति प्राचीन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा की। डॉक्टर रामविलास शर्मा की। बस आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।